हेलो एवरीवन। तो आज मैं एनालॉजी क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे रेलवे एग्जामिनेशन में जो पूछे गए हैं क्वेश्चंस अभी तक, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये यूथ पब्लिकेशन का क्वेश्चंस है, रीजनिंग सेक्शंस जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का जो ऑर्डर सीक्वेंस है ना, उसमें पूछे गए थे इसमें एनालॉजी से क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसका मैं स्टेप बाय स्टेप 1 से लेके और 30 तक कराने वाला हूँ। ठीक है, तो ये मेरा पार्ट 1 होगा इसका। ठीक है, तो देखो पार्ट 1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन कह रहा है कि त्वचा अगर बाल से रिलेटेड रिलेशंस हैं, त्वचा अगर बाल से रिलेशंस है तो भूमि का क्या चीज़ से रिलेशंस है। देखो तो यहाँ मुझे क्या करना है, इसमें त्वचा जो है बाल से मतलब बाल उगने का स्थान क्या होता है, त्वचा होता है ना। जिस प्रकार बाल का उगने का स्थान त्वचा होता है, उसी प्रकार घास को उगने का जो रिलेशंस होता है भूमि से होता है। उसी प्रकार भूमि पर क्या होता है, घास उगता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका घास हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि सुई टाँका, तो चाकू से क्या करते हैं, मतलब जिस प्रकार हम सुई से काटने का, सुई से क्या टाँकने का, कोई चीज़ टाँका करते हैं ना, तो सुई से टाँकने का काम करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार चाकू से क्या करते हैं, तो चाकू से सभी को पता है कि चाकू से क्या चीज़ के काटने का काम करते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि पेट्रोल गाड़ी का रिलेशंस है तो बिजली का क्या चीज़ से। तो देखो यहाँ हमें रिलेशंस आइडेंटिफाई करनी है। मतलब जिस प्रकार पेट्रोल से गाड़ी चलता है ना, जिस प्रकार पेट्रोल गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार बल्ब की जलाने के लिए क्या चीज़ के, बिजली का। यानी कि हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पेट्रोल गाड़ी को चलाने के लिए होता है, उसी प्रकार बिजली से बल्ब जलाने के लिए होता है। ठीक है, ये दोनों कंडीशन इसे फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें। 4th नंबर क्वेश्चन क्या रहा है इसमें कि हरा रंग है, मतलब हरा जो है एक रंग है, तो सेब क्या है। तो सभी को पता है कि हरा एक रंग होता है। हरा क्या है, एक रंग का प्रकार है। उसी प्रकार सेब क्या है, फल है। ठीक है, सेब क्या है, फल है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेब का रिलेशन फल से हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट। तो गाइस यहाँ देख पा रहे हो आप, अब देख पा रहे हो यहाँ दे रखा है कि कार्य का संबंध प्रयास से है, उसी प्रकार सोना का संबंध क्या चीज़ से है। ठीक है, मतलब हम कोई चीज़ से कार्य करते हैं तो कार्य करने का प्रयास करते हैं ना, तो जिस प्रकार प्रयास करना एक कार्य का समान है, उसी प्रकार आराम करना सोना का आराम है, या सोना का संबंध जो है आराम करने से है। ठीक है, तो ओबीसी बात है कि कार्य करना मतलब प्रयास करना, सोना मतलब आराम करना। तो इसका राइट आंसर हो गया सी, हो गया ऑप्शन नंबर सी, आराम करना। राइट, अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, इस कह रहा है कि गेंद फेंकना, मतलब गेंद फेंकना एक साथ है। यहाँ दो ब्लैंक है, ब्लैंक 1 ब्लैंक 2 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है इसमें कि जिस प्रकार हम गेंद को फेंक कर खेलते हैं ना, जिस प्रकार हम गेंद को फेंक कर खेलते हैं, उसी प्रकार इसमें से रिलेशन बताना है कि ए बी सी, ऑप्शन नंबर डी कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो कुत्ता को हम थपथपा को तो नहीं करते हैं ना, हॉकी को गेंद से तो नहीं खेलते हैं ना, गेंद को बल्ला से तो नहीं है ना। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि दोनों का रिलेशंस बताना है कि जिस प्रकार गेंद को फेंक के खेला जाता है, फेंक कर खेला जाता है, उसी प्रकार फुटबॉल को किक मार कर, मतलब हम पैर से मारते हैं तो उसी में किक मारना कहते हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार हम गेंद को फेंक के खेलते हैं ना, उसी प्रकार फुटबॉल को हम किक मारते हैं, मतलब पैर से मार कर खेलते हैं। तो 6 नंबर का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, इस कह रहा है कि कविता से संबंध है तो मोची क्या चीज़ से संबंध है। इस सभी को पता होगा कि कवि जो है इनका काम क्या है, कविता लिखना या अदरवाइज कोई चीज़ लिखना। मतलब कवि है, राइटर्स हैं, तो ये कुछ भी लिख सकते हैं। तो जो एक कवि जो है वो जब कविता लिख सकता है ना, तो उसी प्रकार मोची क्या कर सकता है, मांस, जूते, कपड़े, मोजे। तो क्या कर सकता है, तो कवि कविता लिखता है तो मोची क्या होता है, जूते को क्या करता है, कपड़े को, क्या मोची कपड़े को नहीं सिल सकता ना, मोजे को नहीं कर सकता ना, जूते को मोची क्या कर सकता है, इसको मोची कर सकता है, आपका जूते को सिल सकता है।
तो इसका सीधा रिलेशन हो गया कि कवि जो है कविता से संबंध है, कवि कविता लिखता है तो मोची क्या हुआ, जूता सिलता है, राइट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर में। 8 नंबर में क्या कह रहा है कि लोहा का संबंध Fe से है, तो चांदी का संबंध क्या चीज़ से है। तो यहाँ आइडेंटिफाई ये करना है कि जो लोहा है ना, लोहा का जो हमें शॉर्ट फॉर्म है वो क्या कर, लोहा का शॉर्ट फॉर्म Fe से डिनोट करते हैं। उसी प्रकार चांदी का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, साइंस पढ़ा होता पता होगा, Ag से डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोनार्क, और यहाँ ब्लैंक दे रखा है, और एनाकोंडा, इसका संबंध कोबरा से है। मतलब इसका संबंध ये है कि मोनार्क जिस प्रकार मोनार्क हमें ब्लैंक से संबंधित है, या हमें जब भी कोई ब्लैंक पहले खाली दे रखा है ना, तो उस खाली वाले से हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे उनसे जो दोनों भरा हुआ है। तो एनाकोंडा कोबरा से संबंधित है, मतलब एनाकोंडा क्या है, कोबरा में स्थित है। उसी प्रकार मोनार्क में क्या है, क्वीन है। मोनार्क में क्या हो जाएगा, क्वीन हो जाएगा, ठीक है। मतलब इन दोनों का रिलेशन जो है, इसके रिलेशन से हमें कराना है। मतलब जैसे सपोज दैट इन जो है ना, ये एक रिलेशंस है, ठीक है। सेम कंडीशन, यही रिलेशन, इसी तरह का रिलेशंस फाइंड करना है हमें पहला और दूसरा से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि छाया, छाया जो है प्रकाश से संबंधित है, ठीक है। उसी प्रकार परावर्तन क्या चीज़ से संबंधित है, ठीक है। तो देखो एक बार बताओ कि छाया, कोई चीज़ मतलब प्रकाश, पहले छाया होता है कि प्रकाश होती है, पहले प्रकाश होती है उसके बाद छाया होता है। तो जिस प्रकाश से हमें छाया का विलुप्त, मतलब एक छोटा सा वेल्स शैडो हमें दिखाई देता है, ठीक है। जैसे प्रकाश, जब सूरज की प्रकाश पड़ता है कोई चीज़ पे, तब भी तो हमें छाया दिखाई देता है ना। तो पहले जिस प्रकार छाया जो है प्रकाश से संबंधित है, उसी प्रकार परावर्तन किससे संबंधित है, जल से। तो जल का क्या होता है, प्रवर्तन होता है, राइट। तो इसका राइट आंसर हो गया क्या आपका, जल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है गाइस, 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ रसायन विज्ञान परमाणु, रसायन विज्ञान परमाणु से संबंधित है। उसी प्रकार जीव विज्ञान क्या चीज़ से संबंधित है, तो सभी को पता है कि रसायन विज्ञान क्या होता है, परमाणु, मतलब जब हम रसायन विज्ञान जिसको केमिस्ट्री कहते हैं, तो रसायन विज्ञान जो है एक परमाणु संलयन है, मतलब उनसे परमाणु का निर्माण होता है, ठीक है। मतलब उन चैप्टर से रिलेटेड विज्ञान का पार्ट्स हैं, ठीक है। और उन विज्ञान के पार्ट्स में रसायन विज्ञान जो है परमाणु से संबंधित करते हैं। तो उसी प्रकार जीव विज्ञान क्या चीज़ से संबंधित है, तो जीव मतलब मानव विज्ञान, जिसे हमें डॉक्टर बेस में वर्क करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि जीव विज्ञान मतलब मानव विज्ञान, ठीक है। तो उसी वही सी बात है कि रसायन विज्ञान परमाणु से संबंधित है, तो जीव विज्ञान क्या चीज़ से है, जीव विज्ञान कोशिका से हो जाएगा, मतलब कोशिका इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, देखो यहाँ आपने मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ इंग्लिश वर्ड वोकेबलरी से रिलेटेड भी जो एनालॉगी क्वेश्चन है वो के फॉर्मेशन होते हैं। तो वही एक क्वेश्चन यहाँ गिवन है इसमें। देखो इसमें 2 स्टेप है, पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है। तो हमें जब भी कोई ऐसे हो जो ब्लैंक में गिवन ना हो, ठीक है, ये ब्लैंक से हटा हुआ हो लेकिन एक में हो, तो उसको हमें पहले नहीं देखेंगे। क्यों, क्योंकि पहले हमें उसको देखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन किससे रिलेटेड कर रहा है। तो मुझे ये देखना है कि पहले बैरिकर्स, ठीक है, बैरिक्स डैश शोल्डर, मतलब बैरिक जो है शोल्डर से संबंधित है, ठीक है। बैरिक जो शोल्डर से संबंधित है, तो स्पाइंडर क्या चीज़ संबंधित है, तो वार्न से। तो स्पाइंडर क्या चीज़ संबंधित है, वार्न से, ठीक है। सॉरी, ओके, हाँ। देखो यहाँ जो है स्पाइडर, एक बाय मिस्टेक है इसमें, इसमें स्पाइडर जो है ना, स्पाइडर जो है ये हमें वेब से संबंधित है, ठीक है। स्पाइडर जो है वेब से संबंधित है, जिस प्रकार वार्कर जो है वैरिक्स मतलब जो शोल्डर से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ 13 नंबर का इस दे रखा है क्वेश्चंस कि पृथ्वी जो है वो नीला है, तो मंगल ग्रह डैश है। तो मंगल ग्रह क्या हो जाएगा आपका,
मंगल ग्रह obvious सी बात है कि लाल हो जाएगा, मंगल ग्रह लाल है ही। तो जैसे पृथ्वी जो है नीला है, मतलब जब हम कहीं ऊपर देखते हैं तो पृथ्वी नीला, मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं कि नीला का संबंध या पृथ्वी के संबंध नीला से है, या नीला का संबंध पृथ्वी से है। तो मंगल ग्रह क्या चीज़ हो सकता है, लाल हो सकता है। तो obvious सी बात है, तो लाल हो जाएगा इसमें, ठीक है, लाल हो जाएगा, राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्या दे रखा है इसमें। 14 नंबर में है कि रंगमंच मनोरंजन, ये तो सभी को पता होना चाहिए, जिसे मनोरंजन करने के लिए रंगमंच की ज़रूरत होती है, ठीक है। उसी प्रकार मंदिर के लिए क्या चीज़ का, तो मंदिर के लिए लोग की तो ज़रूरत नहीं होती है, रहना के लिए नहीं होती है, ठीक है। तो किसके लिए हो सकती है, ये पूजा के लिए होती है। तो याद रखना, इस पे भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हाँ ये भी नहीं होगा। तो मंदिर में सिर्फ क्या किया जाता है, मंदिर में सिर्फ हम क्या करते हैं, पूजा, वर्शिप, ठीक है, वर्शिप करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गंवार सभ्य, ठीक है। जिस प्रकार गंवार का रिलेशन जो है सभ्य से है, उसी प्रकार हमें डैश से रिलेशन डैश है, ठीक है। तो निर्दयी से वीर तो नहीं कर सकते ना, निर्दयी से वीर नहीं हो जाएगा। जंगली से जानवर, ये तो ऑलरेडी obvious सी बात है। अच्छा, निरक्षर का किताब नहीं हो सकता ना, जरूरी नहीं है कि सारे निरक्षर अनपढ़ ही होते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि गंवार जो है, शायरी गंवार जो सभ्य हो सकते हैं, मतलब सभ्य का रिलेशन क्या चीज़ से है, गंवार से है। सभ्य का रिलेशन जो है अगर गंवार से है, तो उसी प्रकार रोशनी का संबंध क्या चीज़ से, अंधेरा से है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंधेरा हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन, तो 16 नंबर क्वेश्चन का इस क्या कह रहा है कि पर्वत ऊंचाई, यानी कि पर्वत जो है ऊंचाई, तो पर्वत ऊंचाई के संबंध क्या चीज़ से है, पर्वत से, मतलब जो ज़्यादा ऊंचाई होती है वो उसे क्या कह सकते हैं, पर्वत कह सकते हैं। तो उसी प्रकार इसी रिलेशन के हिसाब से हमें अगला यहाँ पुट करना है कि इसके हिसाब से कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ से पानी का संबंध नदी से तो नहीं है, जरूरी नहीं है कि जहाँ पानी है वो नदी ही है, नहीं, गलत बात है। तो घाटी सुंदरता ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हो सकता है इसमें, चांद का परछाई, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गहराई गुफा से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गाइस 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्कान हंसी, ठीक है। मतलब इसको एक साथ तीन कंडीशन को बताना है एक साथ, ठीक है। पहले मुस्कान हंसी रोना के लिए संबंधित है, ठीक है। मतलब 3 स्टेप है। जैसे मुस्कान हंसी रोना के लिए सही विकल्प क्या है, जैसे मुस्कान कर मुस्कुराना, फिर हंसना, फिर रोना। मतलब पहले 2 चीज़ इक्वल होना चाहिए, छूना पकड़ना, ठीक है। तो पहले तेवर क्रोध ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद खड़ा होना, सोना, ये खेलना, ये तो गलत हो गया, एक में निगेटिव आना चाहिए। शाम रात दिन, ये भी रॉन्ग हो गया। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये भी तुम्हारा क्या हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसी से रिलेटेड है। वो क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है कि छूना पकड़ना और छोड़ना, मतलब मुस्कुराना हंसना, मतलब छूना और पकड़ना। उसके बाद हंसना के में रोना, मतलब अचानक से रो जाना, मतलब अचानक से छोड़ जाना। तो इसका राइट कंडीशन ये क्या बता रहा है, छूना पकड़ना और छोड़ना, ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चाक ब्लैक बोर्ड, मतलब ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए चौक की जरूरत, जिस प्रकार ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए चौक की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार कागज से स्याही को लिखने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, कागज की। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जिस प्रकार चौक से लिखने के लिए ब्लैक बोर्ड की ज़रूरत होती है, जैसे चौक
जैसे ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए चौक की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार कागज पर लिखने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? स्याही। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो 19 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा इस कि माता, बच्चा और बादल। तो देखिए माता बच्चा, ठीक है, जिस प्रकार बच्चा की उत्पत्ति माँ से होती है उसी प्रकार क्या चीज़ की है? बादल की उत्पत्ति जो है बारिश से होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्षी पंख, ठीक है, जिस प्रकार पंछी जो है अपने पंख के सहारे उड़ता है उसी प्रकार मछली जो है मनी पंख, मीन पंख होता है, सॉरी मछली जो है मीन पंख के हिसाब से क्या करता है? आगे बढ़ता है। ठीक उसी प्रकार मीन पंख के द्वारा मछली जाल में तड़ती है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सख्त पत्थर तो नरम को क्या कह सकते हैं? तो नरम का क्या हो जाएगा? पंख। यानी कि ये जो सख्त जो है पत्थर से रिलेशंस है तो उसी प्रकार नरम का क्या चीज़ से है? पंख से, राइट। तो इसी बेस पे हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गाइस कि पुस्तक जो है लेखक, यानी कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन है तो हमें ये पता करना है कि पुस्तक का रिलेशन अगर लेखक से है तो हो सकता है कि पुस्तक लिखने के लिए लेखक की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार पुस्तक को लिखने के लिए लेखक की ज़रूरत होती है। तो फर्नीचर के क्या चीज़ से संबंध है? फर्नीचर को क्या चीज़ से संबंध है? तो फर्नीचर को डी से, यानी कि कारपेंटर। ठीक है, तो इस प्रकार पुस्तक को लेखक की ज़रूरत होती है, उसी वक्त फर्नीचर से कारपेंटर की ज़रूरत फर्नीचर से होती है। ठीक है, ये दोनों रिलेशन हो सकते हैं, तो इसलिए क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं इसमें कि ज्वार भाटा समुद्र, मतलब ज्वार भाटा और समुद्र, जिस प्रकार ज्वार भाटा जो है समुद्र में ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है उसी प्रकार डैश नदी में। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका अंतर प्रवाह क्या हो, मतलब धारा। अंतर प्रवाह का मतलब क्या होता है? बोट स्ट्रीम्स। धारा का प्रवाह क्या चीज़ में होती है? मुझे नदी में होती है। ठीक है, तो इस तरह करके ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, राइट। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चावल जो है कार्बोहाइड्रेट, जिस प्रकार चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाया जाता है उसी प्रकार अंकुरन में या अंकुरित कोई चीज़, अब याद रखना कि अंकुरित कोई सा सामान हो तो हर चीज़ तो अंकुरित नहीं हो सकता ना, हर चीज़ अंकुरित नहीं हो सकता, बिकॉज अंकुरित वो चीज़ होता है जो प्रोटीन होता है। तो जल भी नहीं हो सकता, ऊष्मा भी नहीं हो सकती, ऊष्मा तो हो ही नहीं सकता, वसा भी नहीं हो सकता, एक ही चीज़ होता है दैट इज़ प्रोटीन, राइट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन, राइट। अगला 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए जोड़े जैसे संबंध दर्शाता है। न्यूनतम का अधिकतम, ये तो सभी को पता होना चाहिए, मतलब सबसे जो कम है वो सबसे ज़्यादा है। तो जो सबसे, उसी प्रकार इसमें देखो क्या खुश प्रसन्न हो सकता है? खुश होना या प्रसन्न होना दोनों तो एक ही है, पहला दूसरा तो हो ही नहीं सकता, दुखी क्रोध ये भी नहीं हो सकता। हमें सेम टू सेम इस तरह हमें ढूंढना है। ठीक है, तो इस तरह ढूंढने के लिए सबसे खराब तो सबसे अच्छा, तो यही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत बाघ तो अमेरिका, जब भी भारत और बाघ एक साथ आता है शब्द तो इससे स्पष्ट होता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, तो अमेरिका का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो अमेरिका का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा आपको बर्ड ईगल। ठीक है, बर्ड ईगल जो है अमेरिका राष्ट्रीय पशु है, राइट। सेम। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत रुपया, जब भी भारत और रुपया एक साथ आ जाए से इससे स्पष्ट ये होता है कि जिस प्रकार रुपया जो है भारत का एक मुद्रा है, उसी पर जिस प्रकार भारत का मुद्रा
रुपया है, उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा जो है आपका रैंड है। दक्षिण अफ्रीका की जो मुद्रा है क्या है? रैंड है, राइट। अगला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन देखो, 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जल समुद्र, मतलब जल का जो स्थानीय जगह है वो समुद्र है, उसी प्रकार बर्फ का क्या है? तो बर्फ का क्या है? तो बर्फ का हो जाएगा आपका हिमनद, राइट। हिमनद हो सकता है, राइट। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? गौरैया दाना, यानी गौरैया जो है दाना खाती है, मतलब दाना जो है गौरैया से रिलेशन है, मतलब गौरैया जो दाना खा सकती है। उसी प्रकार रेशम के कीड़ा क्या चीज़ से उत्पन्न होता है? ठीक है, तो रेशम का कीड़ा जो है मलबरी से, किस चीज़ से हो जाएगा? मलबरी से, राइट। अगला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेत्र आंसू, मतलब नेत्र आंसू मतलब क्या होता है? नेत्र मतलब क्या होता है? सबसे पहले पता होना चाहिए कि नेत्र क्या होता है। नेत्र क्या होता है? आँख होता है, ठीक है। और आँख में कई तरह के ऐसे है जिससे मिलकर हमें क्या होता है? नेत्र से मतलब आँख से जिस प्रकार आंसू निकलता है, उसी प्रकार समुद्र से जल, ये तो गलत बात है। वो तो समुद्र से जल हर चीज़ से, ज्वालामुखी लावा से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया ज्वालामुखी से लावा, राइट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया ज्वालामुखी, मतलब जिस प्रकार नेत्र से आंसू निकलता है, उसी प्रकार ज्वालामुखी लावा से निकलती है। लावा जो है ज्वालामुखी से निकलती है, राइट। ठीक है, तो अब मैं बता रहा हूँ आपको कि अब आप लास्ट टाइम इसको ये कर सकते हो, सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, राइट। ओके, आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि थैंक यू वेरी मच एंड वाचिंग दिस वीडियो। लाइक, comment and subscribe now and share maximum students, right? Thank you very much.